की जाए तो पहला देखिए चरण उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसकी 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा। इसके अलावा 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होगा, जिनमें सहारनपुर, कैराना, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल है। इसको लेकर देखिए लोकतंत्र के महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है और इसकी पल पल की अपडेट हम आपको दिखाएंगे। चप्पे चप्पे पर भारत समाचार के जो रिपोर्टर्स हैं वो तैनात हैं, किस तरह से वोटिंग जो है वो चल रही है ये आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सहारनपुर में, कैराना में, मुजफ्फरनगर में, बिजनौर में, रामपुर में, मुरादाबाद में, पीलीभीत में, ये वो तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर पहले चरण को लेकर मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। कई दिग्गजों की जो किस्मत है वो दांव पर है पहले चरण की अगर बात की जाए, और जाटलैंड में खासकर देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जो जनता है वो मैदान में है और पहले चरण की वोटिंग जो है उसकी शुरुआत भी हो गई है। अब से कुछ ही देर में आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे। हर एक बूथ पर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है ये भी आपको दिखाएंगे, और किन किन मुद्दों पर जो जनता है वोटिंग के लिए उतरी हुई है। लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कुल 13 सीटें, जिनमें 8 उत्तर प्रदेश की हैं जबकि 5 सीटें उत्तराखंड की हैं, और इन सभी सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। इससे पहले आपने देखा किस तरह से तैयारियां जो है वो की जा रही है। जो तमाम कहा जाए कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा किस तरह से तैयारियां की गई हैं। कई ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर जो टीम है वो पहुंची और तैयारियां की गई हैं। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आज से आगाज है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है और देखिए शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सुबह 7 बजे से इसकी शुरुआत हो गई। देखिए 8 सीटों पर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की 8 सीटें लोकसभा की है, उस पर 1 करोड़ जो मतदाता है वो मतदान करेंगे। 1,44,00,000 मतदाता चुनावी मैदान में होंगे। पहले चरण में 749 ट्रांसजेंडर मतदाता भी वोट करेंगे। 80 उम्मीदवार 8 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में हैं और देखिए 80 में से 7 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। तो 7,693 मतदान केंद्रों के 14,885 बूथों पर मतदान होगा और 65,380 मतदान कर्मियों की पहले चरण में ड्यूटी लगाई गई है। आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है। देखिए किसी भी तरह की अगर आपातकाल की स्थिति बनती है तो उससे किस तरह से कहा जाए उसको जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जा सके, इसी को लेकर हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की गई है। मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर वॉलंटियर्स भी मौजूद रहेंगे। व्हीलचेयर इसलिए क्योंकि देखिए वहां पर कई ऐसे दिव्यांग जो है वो पहुंच सकते हैं जिनको वोटिंग में कोई दिक्कत ना हो, और इसी को लेकर इस तरह की व्यवस्था जो है वो की गई है। मतदेय स्थल पर लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक बूथ जो है वो कंट्रोल रूम से कनेक्ट किया गया है ताकि प्रत्येक बूथ पर नजर रखी जा सके, वहां पर किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था ना फैलने पाए। तो पहले चरण के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो हो चुकी है और मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। अलग अलग सीटों पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अलग अलग सीटों पर कौन कौन चुनावी मैदान में है ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और सहारनपुर से लेकर रामपुर, पीलीभीत तक तो ये तमाम जो सीटें हैं इन पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर का आपने देखा, बिजनौर के देखिए ये वो तमाम प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में है। तो देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और लोकतंत्र का यह महापर्व जिसकी शुरुआत हो गई है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकलेंगे और देखिए भारत समाचार भी आप सभी मतदाताओं से अपील करता है कि आप भी निकलिए और वोट करिए लोकतंत्र के लिए, अच्छे हिंदुस्तान के लिए। और ये लगातार देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी ये कहा गया है कि आप सभी लोग, अपील उनकी तरफ से की गई है, एक्स पर पोस्ट किया गया है। उन्होंने कहा है कि आप सभी मतदाता जो है वो वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें। मतदान की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हो गई है। आप हमारे दोनों तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से जो तमाम लोकसभा सीटों हैं उन पर प्रत्याशी कौन कौन से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं, किसके बीच सीधा मुकाबला है, इस पर बात करेंगे। माहौल क्या है, कैसी व्यवस्थाएं जो है अलग अलग बूथों पर की गई हैं, मतदाताओं में कितना उत्साह नजर आ रहा है,
और इसके अलावा किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई हैं, इन सभी की बात करेंगे। लोकसभा चुनाव इसकी शुरुआत आज से हो गई है और कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन देखिए, कहा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और इसी लोकतंत्र के इस महापर्व की आज से शुरुआत हो गई है। 7 चरणों में ये लोकतंत्र का जो महापर्व है वो चलेगा, यानी कि 7 चरणों में मतदान की प्रक्रिया पूर्ण होगी और उसके बाद 4 जून को अगर बात की जाए तो 4 जून को जो है वो मतगणना होगी। लेकिन पहले चरण की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 सीटें हैं, 8 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें तमाम जो कंटेस्टेंट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन, जिनमें देखिए समाजवादी पार्टी है और इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी है। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बीएसपी के प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में। अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले उन्हीं से जानते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। देखिए, सीमा नकवी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है और सहारनपुर से हमारे साथ लियाकत मुंडीर जुड़े हुए हैं और सचिन हमारे साथ मुजफ्फरनगर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप ही का रुख कर लेते हैं। सीमा, आप बताइए क्या माहौल है, क्या चल रहा है? मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि 7 बजे का वक्त शुरू होते ही मतदान शुरू हो गया है। इस वक्त हम पीलीभीत के जीजीआईसी इंटर कॉलेज में मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कई बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और लाइन लगी हुई है। सुबह से ही मतदाताओं के आने का सिलसिला जारी है। महिला है, पुरुष है और जो नौजवान है जिनका पहला वोट है वो भी उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पर आपको नजर आ रही होंगी कि जो पुरुषों की लाइन है वो अलग बनाई गई है, जो महिलाओं की लाइन है वो अलग बनाई गई है। अलग अलग रो में जो सभी लोगों को जो है वो खड़ा रहने के लिए कहा गया है। यहाँ पर जीआईसी इंटर कॉलेज जो है वो यहाँ पर कई एक बूथ बनाए गए हैं, अलग अलग बूथ नंबर है, उस हिसाब से वोटिंग का सिलसिला जारी है। जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये पोलिंग बूथ की हैं कि जीजीआईसी इंटर कॉलेज जो है पीलीभीत का, ये फेमस है, यहाँ का काफ़ी बड़ा इंटर कॉलेज है और यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है। तो यहाँ पर की बात अगर की जाए पीलीभीत की, तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रत्याशी जो है वो मैदान में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं और अब वो पीलीभीत से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया था और जितिन प्रसाद को यहाँ से टिकट दिया गया है। इसी तरह से भगवत शरण गंगवार भी पूर्व मंत्री रहे हैं, उनको इंडिया गठबंधन की तरफ से टिकट दिया गया है और वो भी चुनावी मैदान में पुरजोर तरीके से चुनाव जो है वो लड़ा गया और पूरी ताकत सबने झोंकी। बस बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। और बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग पार्टियों का वोट भी देखने को मिल रहा है। लोगों के मन में क्या है ये हम पहले आप लोगों को बताते रहे, अपने ऑडियंस को बताते रहे कि किस तरह से यहाँ के लोगों का मिजाज क्या है, कैसे लोग यहाँ के वोट करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आज जब वोटिंग का दिन आया है तो बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं और वोटिंग का सिलसिला जारी है। यहाँ पर लगभग 18,000 मतदाता हैं, 18 लाख मतदाता हैं पीलीभीत के अंदर, जो कि मतदान करने के लिए आज घरों से निकलेंगे। अब कितने प्रतिशत मतदान होता है ये बाद में पता चलेगा और इसको लेकर 15,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ भी यहाँ बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो संवेदनशील, अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ हैं वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किया गया है, ARF तैनात किया गया है और अलग अलग जो है वो जो विंग्स हैं सुरक्षा की उनको तैनात किया गया है कि किसी तरह की कोई भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बहरहाल फाइट यहाँ दिलचस्प है और लोगों का एक अपना मिजाज है पीलीभीत के लोगों का, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रही है। वरुण गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं और अब जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है और वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल भगवत शरण गंगवार, जितिन प्रसाद, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, ये सभी के सभी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। दोपहर में उम्मीद की जा रही है कि धूप के कारण मतदान थोड़ा सा हल्का रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये मतदान शुरू हुआ है। सुबह और शाम
तेजी के साथ मतदान होगा। लोग अपने घरों से निकलकर आ रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, क्योंकि सभी लोग जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये नारा दिया जाता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, और उसी के तहत लोगों ने निकलना भी शुरू कर दिया है। और जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, उनके जो पोलिंग एजेंट हैं, वो सब के सब भी अलग अलग पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं, ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी तरह की कोई आशंकाएं पैदा न होने पाएं। तो ये बेहद ही खूबसूरती के साथ आज वोट डाले जा रहे हैं, बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से वोट डाले जा रहे हैं। और आने वाले वक्त में 4 तारीख को जब मतगणना होगी, तब इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला खुलेगा। आज ये ईवीएम में इनका भाग्य कैद होने जा रहा है। बिल्कुल सीमा, आप बने रहिए हमारे साथ और देखिए पल पल की अपडेट जो है वो आपको देंगे। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, इस वक्त किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्योंकि देखिए शुरुआत हो गई है जो मतदान है उसकी, लेकिन लोग क्या अभी पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, और किस तरह की तस्वीरें जो तमाम बूथ हैं उन पर नजर आ रही हैं? देखिए, इस वक्त हम शांतनु नगीना लोकसभा सीट पर है और सबसे पहले जो सुबह सुबह वोटर्स यहां पर पहुंचे हैं उनसे ही बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त नगीना लोकसभा सीट पर बड़ी संख्या में जो वोटर्स है वो पहुंचे हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए, जो तमाम वोटर्स है वो वोट डाल के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। निशान भी दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि निशान देखिए, सुबह के वक्त 6 बजे से जो लंबी लाइन है वो नगीना लोकसभा सीट पर मतदान बूथ पर देखने को मिल रहा है। और ये उत्साह बताता है कि किस तरह से जो है देश आगे किस तरह से भविष्य तय करेगा, ये जनता यहाँ पर पहले ही पहुंच चुकी है। बातचीत भी कर लेते हैं। वोट डाल चुके हैं आप, क्या मुद्दे रहे जिसके आधार पर आपने वोट डाला है? देखिएगा, हमने तो मुद्दे जो है हमने वोट मोदी जी को डाला है और हमें यही एक पसंद है। हमारा विकास का मुद्दा है। हमारे यहाँ भारत देश में सबसे बड़ा देश हमारा बन गया है विश्व में, और विकास भी जोड़ हो रहा है। इसी के लिए हमें सरकार बनाने के लिए हमने आज वोटिंग की है और आज हमने अपना पर्व मनाया है। मेरा सभी से अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, मतदान से कोई भी ना चूके, हमें आप मतदान करें। देखिए, महिला वोटर्स काफी मायने रखती है, महिलाएं मौजूद है। सुबह के वक्त आप पहुंची हुई हैं, क्या मुद्दे जिसके आधार पर वोट किया है? क्योंकि जब से ये सरकार आई है तब से हम लोग को बहुत फ्री गैस मिली है। मतलब एक जो डर बना रहता था कि हम लोग निकल नहीं सकते, कहीं ले गई हैं, और मोदी जी ने विकास तो किया ही है, सबको बहुत अच्छा काम किया है उनके रहते ही। जो ये कोरोना की महामारी इतनी फैली थी उसमें भी हम लोग मतलब बहुत सुरक्षित रहे थे। तो हम तो यही कहेंगे कि जो भी वोट दे डाले, एक अच्छे उसको कैंडिडेट को सोचकर वोट डाले कि कौन विकास कर सकता है इसका। महिलाओं को घर में बहुत काम होता है और आप सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची है वोट डालने के लिए। देश के विकास के लिए ये बहुत जरूरी है और हम इसका उपयोग कर रहे हैं और उम्मीद है सभी इसका उपयोग करेंगे। मोदी सरकार सबसे अच्छी सरकार। देखिए, एक बार तस्वीरें भी शांतनु आपको दिखा देते हैं, जहां पर यहाँ पर लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं। जो तमाम पुलिसकर्मी है वो मौजूद है। इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर वोट डालने के बाद आप सेल्फी ले सकते हैं। और यही वजह है कि युवाओं में उत्साह है कि जैसे ही वोट डाल के बाहर आ रहे हैं, निशान के साथ यहाँ पर सेल्फी लिया जा रहा है। वहीं अगर हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाए तो सुरक्षा व्यवस्था जो है उसकी तस्वीर भी एक बार दिखा देते हैं। ये नगीना लोकसभा सीट है जहां पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्था देखिए, तो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद है। और इसके साथ ही जो लंबी लाइन है वो भी आपको दिखेगा, जबकि अभी वोटिंग शुरू हुई है, लंबा वक्त है, 7:18 हुआ है, लेकिन लाइन देखिए यहाँ पर। आप यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लोगों में उत्साह है वोट को लेकर। और पहले चरण का आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटें हैं। आप तस्वीर देखिए, अंदर जो है वो लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। और अगर हम प्रत्याशियों की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 प्रत्याशी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी से, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी हैं और आजाद समाज पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी है। इसके साथ ही मौजूदा अगर हम सांसद की बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर मौजूदा सांसद है। लेकिन उत्साह देखिए, जो पहले अगर हम बात करें तो महिलाएं सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची हुई हैं, पुरुष यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 17 लाख से ज्यादा मतदाता जो है वो नगीना लोकसभा सीट पर है। और सुबह सुबह की ये तस्वीर है, उत्साह जो है वो तमाम वोटर्स में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और देखिए उत्साह निश्चित तौर पर मिल रहा है। और ये मुकाबला भी यहाँ पर अगर बात की जाए नगीना की स्वाति, तो काफी दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर
नजर आ रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला है या चतुष्कोणीय मुकाबला है, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो दिग्गज उम्मीदवार हैं, एक के बाद एक, जो तमाम चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, बीएसपी हो, या फिर चंद्रशेखर आजाद की जिनसे आपने बातचीत भी की थी, तो ये चारों ही जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह से कहा जाए कि मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और कहा जाए कि सबसे दिलचस्प सीट अगर नगीना है, ये जो चतुष्कोणीय मुकाबला है, तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी कांटे का मुकाबला यहां पर स्वाति कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, नगीना हाई प्रोफाइल सीट है और जिस तरह से प्रचार किया गया यहाँ पर, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, खुद मुख्यमंत्री पहुंचे, यहाँ पर प्रचार किया गया, समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, प्रचार किया गया, चंद्रशेखर आजाद जो यहाँ पर जमकर प्रचार उन्होंने किया, लोगों के बीच में वो पहुंचे। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी बसपा से यहाँ पर मौजूदा सांसद है, उनकी तरफ से भी खूब प्रचार अभियान किया गया है। तो यहाँ पर जो मायने रखता है वो मुस्लिम वोटर्स मायने रखते हैं, इसके साथ ही एससी वोटर मायने रखते हैं कि वो किसकी तरफ शांतनु जाते हैं, और उसी से नगीना सीट पर तय होगा कि कौन सांसद चुनकर आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो नगीना सीट पर इसलिए भी सबकी नजर है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का दावा कर रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो लगातार कह रही है कि इंडिया गठबंधन जीत की ओर है। और पहले चरण में खास तौर पर अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। ऐसे में किस तरह से लक्ष्य को पूरा किया जाएगा ये महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी नजरें जो है वो नगीना सीट पर खास तौर पर टिकी है। चंद्रशेखर आजाद की हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, आपने देखा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव हार गए थे। 2 बार अब तक चुनाव लड़ चुके हैं चंद्रशेखर आजाद। भविष्य आज उनका तय होगा, करो या मरो जैसी स्थिति है उनके लिए। जमकर प्रचार भी उन्होंने किया है। अब कौन जीत कर आएगा, कौन विजयी होगा, ये 4 जून को साफ हो पाएगा। लेकिन नगीना सीट जो है वो इस बार हाई प्रोफाइल हो गई है, जिस तरह से प्रचार अभियान यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी किया है। अब देखना होगा कौन जीत कर आता है, लेकिन फिलहाल जो है वो शांतनु सुबह के वक्त जो वोटर्स हैं वो अपने घर से निकल रहे हैं, और बड़ी संख्या में महिलाएं निकल रही है, जो युवा है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर निकल रहे हैं। तो ये साफ है। बिल्कुल स्वाति, मैं देख पा रहा हूँ आपके पीछे भी तमाम जो वोटर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं लगातार, एक के बाद एक जो भीड़ है वो बढ़ती ही जा रही है। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि वोटर जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और कितना उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा है इस वक्त, स्वाति? देखिए, यहाँ 6 बजे से लोग पहुंचने शुरू हो गए थे, 7 बजे से वोटिंग था। चूंकि धूप बहुत ज्यादा हो जाती है 9 बजे के बाद, तो ऐसे में शांतनु सुबह से ही यहाँ पर लोग पहुंचे। जैसे ही आप पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे वैसे ही यहाँ पर जो है वो सेल्फी पॉइंट है, आप वोट डालने के लिए पहले जाइए। और यहाँ पर पोलिंग बूथ के अंदर पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी सबसे पहले, जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि सुरक्षाकर्मी पहले आपका वोटर ID कार्ड देखेंगे, और उसके बाद आपको आगे आने की अनुमति होगी। और आगे आकर यहां से जो है वो लाइन लग रही है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, रोहित आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहां पर जो लाइन है वो लगी हुई है, और एक एक करके जो है वो वोट डालने के लिए अंदर जाने की अनुमति है। और वोट डालने के बाद सेल्फी पॉइंट बाहर बनाया गया है, जहां पर निशान के साथ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, और ये तस्वीर बताता है कि किस तरह से उत्साहित लोग वोट को लेकर है। प्रधानमंत्री की नजर बना के रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। सहारनपुर चलते हैं, सहारनपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लियाकत पुंडीर। लियाकत, बताइए किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं, और सहारनपुर में किस तरह का उत्साह, जो तमाम मतदाता वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है, व्यवस्थाएं किस तरह की वहां पर नजर आ रही हैं? लियाकत, देखिए, शांतनु लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी आज शुरुआत हो गई, यानी प्रथम चरण आज लोकतंत्र के महापर्व का है। अब तस्वीरों में देखेंगे कि लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, और मतदान ठीक 7 बजे शुरू हो गया था। ये जो लोग लाइनों में आप देख रहे हैं, ये 7 बजे से पहले ही लाइनों में लग गए थे। हालांकि हम सहारनपुर के एक ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद इस वक्त है, एक गाँव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ पर जो लोग, चलिए वापस आते हैं लियाकत आपके पास। शामली से बड़ी खबर, बूथ संख्या 46 पर ईवीएम को लेकर खबर सामने आ रही है। ईवीएम वीवी इंटर कॉलेज में खराब हो गई है, और लाइन में तमाम मतदाता